फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीटेट 2023 के एग्जाम जो कि 20 अगस्त को होने वाला है उसके बारे में, थॉर्नडाइक के कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। यानी कि जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया है उसमें क्या क्या उन्होंने फैक्ट बताए हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिगम पर बालक के पर किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये बालक के जो चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि जो सीटेट के पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन आने होते हैं वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं थॉर्नडाइक, यानी कि ये थॉर्नडाइक कौन थे। तो थॉर्नडाइक को जो मुख्य रूप से माना जाता है वो माना जाता है व्यवहारवादी, यानी कि जो थॉर्नडाइक थे वो व्यवहारवादी थे। तो जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया है उनके सिद्धांत का नाम क्या है, वो किससे बिलोंग करते थे। तो थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी कि जब किसी भी बालक को कभी भी अधिगम कराया जाता है तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास करता है और उस प्रयास के साथ साथ में जो उन प्रयास के साथ में गलतियां करता है उसको बोला जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी कि एक बालक को अधिगम करने के लिए जितने प्रयास की आवश्यकता होती है, प्रयास के दौरान जब वो बालक किसी भी प्रकार की गलतियां करता है यानी कि त्रुटियां करता है तो वो त्रुटियां उसके निगेटिव वे में न जाकर पॉजिटिव वे में जाती हैं। यानी कि जब बालक किसी भी कार्य को करने में कोई भी गलती कर देता है तो उन गलतियों से वह कुछ न कुछ सीखता है, यानी कि उसे अधिगम मिलता है। उसके बाद उनके सिद्धांत का दूसरा नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कि इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब होता है जब किसी भी समस्या को बालक के सामने रख दिया जाता है तो वो किस प्रकार की क्रिया करके, यानी कि किस प्रकार की अनुक्रिया के द्वारा वो अपनी समस्या को खत्म कर सकता है या एक प्रकार से अधिगम कर सकता है। तो इसलिए उनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो थॉर्नडाइक जी हैं उन्होंने किस पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने किया था एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग, यानी कि एक ऐसी भूखी बिल्ली जिसे कि एक पिंजरे में बंद करके रखा गया था। यानी कि इस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, यानी कि ये एक बिल्ली है उसको एक प्रकार से एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। इस पिंजरे के इधर एक ढक्कन लगा हुआ था, मतलब ये जो इसका है ये इसका एक दरवाजा लगा हुआ था, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था, इसके बाहर रखा हुआ था एक मछली का टुकड़ा। तो बिल्ली, यानी कि जो बिल्ली है इसके लिए ये जो मछली का टुकड़ा है, यानी कि जो एक मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, तो ये जो मछली है इसको बोला जाएगा उद्दीपक, यानी कि इसकी वजह से वह अनुक्रिया करेगी। तो ये मछली के टुकड़े को बोला जाएगा उद्दीपक। अब बिल्ली इस मछली के टुकड़े तक पहुंचने के लिए जो अनुक्रिया करती है, यानी कि बार बार इस पिंजड़े में उछल कूद करती है और अचानक से उसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और ये दरवाजा खुल जाता है। जब इस दरवाजे के खुल जाने से इसे अपना ये उद्दीपक, यानी कि जो मछली रखी हुई है, जब वो मिल जाती है तो मछली को जो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो मछली ने अनुक्रिया की है तो उसको बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि इसे बोला जाता है उद्दीपक। और जो मछली ने लीवर पर पैर रखकर यहाँ तक पहुंची है, यानी अपनी समस्या को सामना करते हुए अधिगम करते करते जब वह वहां तक पहुंचना, उसका बोला जाता है अनुक्रिया करना।